हेलो हेलो एंड वेलकम। आप सभी ट्रेडर्स को स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में, जो कि हर वो ट्रेडर करते हैं। जो कि आप अगर ट्रेडिंग फील्ड में बहुत पुराने हैं, फिर भी आप वो गलती कर चुके होंगे। और अगर जो लोग नए ट्रेडिंग में आए हैं, वो लोग भी ये गलती को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगर आप ये गलतियाँ करते रहोगे ना, प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बन पाओगे। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे खतरनाक चीज़ है, जिसमें से 90% लोग फेल हो जाते हैं और 10% कहीं ना कहीं सक्सेस होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको 80 से 90% आपको प्रॉफिटेबल होना, मतलब आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आपका जो ट्रेडिंग जो एनालिसिस है ना, उसको 80 टू 90% एक्यूरेसी आपको लाना चाहिए। अगर आपका सेटअप 80 टू 90% एक्यूरेसी आपको दे रहा है, तो वो ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए सही है। अगर वो ट्रेडिंग सेटअप आपको 80 से 90% प्रॉफिट में नहीं दे पा रहा है ना आपको, तो उस सेटअप को आप उखाड़ के फेंक दीजिएगा। आप नया स्ट्रेटेजी कोशिश करो जिसमें आपको 80 से 90% का प्रॉफिट आपको ला के दे पा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे 80 टू 90% प्रॉफिट अगर नहीं गेन करोगे ना, तो ऑप्शन में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और इसमें भी दो रीज़न होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी बेस है। और एक दूसरा जो है वो है आपका सेटअप। वो ट्रेडिंग सेटअप, जो प्राइस एक्शन हो, चाहे आप जिस भी सेटअप पे काम कर रहे हो, वो सेटअप आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहले तो मैं यही बोलूँगा कि इसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया जाए तो बहुत कुछ है इसमें, इसके अंदर भी। देखो, आप छोटा मोटा ट्रेडर जो भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग सिनेरियो होते हैं। और जिसका बहुत बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं, उसके भी कुछ अलग सीजन, मतलब अलग क्या है बोले बोले तो यहाँ पे देख सकते हो, जो 10 15 20 हज़ार का कैपिटल लेके आते हैं, वो लोग एक ही या दो, फिर दो लॉट में ट्रेड करते हैं। और वो सोचते हैं कि छोटा छोटा लॉस करें, और छोटा छोटा लॉस में जाके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है एट द एंड में। अगर देखो, वो चाहे छोटा लॉस भी क्यों ही ना करे, अगर 1000 रुपये का लॉस कर लेते हैं 2 3 4 ट्रेड करके, आप देखोगे ना एट द एंड में ब्रोकरेज इतना पे कर चुके हो ना, जितना आप लॉस में, मतलब एक ट्रेड में करते ना, तो वो लॉस आप शायद ही ना करते। अगर बड़ा, मतलब जो एसएल बनता वो एसएल देके आप अगर एक ही ट्रेड करते या फिर दो ही ट्रेड करते, तो आप प्रॉफिटेबल होते, या फिर ना भी होते, जो कुछ भी होते। लेकिन आपका जो ब्रोकरेज है ना, वो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चला जाता है। ब्रोकरेज आप 4 5 ट्रेड करोगे ना, लगभग 300 रुपये ब्रोकरेज आपका चला जाता है। तो ब्रोकरेज को हमें सेव करना है और ट्रेड को थोड़ा कम करना है। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप लोग ट्रेड 3 4 5 क्यों करते हो, आप सोच के देखो एक बार। क्योंकि आपका टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, ठीक है। आपको हो सकता है आप टेक्निकल एनालिसिस में आपका 80% 90% एक्यूरेसी ना आ रहे हो, या फिर हो सकता है जो आप ट्रेडिंग सेटअप है उस पर बिलीव ना कर रहे हो। देखो, इसमें दो चीज़ को अगर कॉम्बिनेशन करोगे ना, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। एक तो आपके टेक्निकल एनालिसिस को सही करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपका साइकोलॉजी को भी सही करना पड़ेगा। आप अंधाधुन अपना सेटअप पे विश्वास नहीं कर सकते, और आप अंधाधुन अपना साइकोलॉजी पे नहीं चल सकते। दोनों का कॉम्बिनेशन करके जाना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस कर रेट जो है 80 टू 90% लेके आ सकते हो। इसका भी हम बैक टेस्ट करके दिखाएंगे कि वो किस जगह पे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, किस जगह पे साइकोलॉजी काम करता है, ठीक है। तो हम सभी को बताते रहते हैं, हम रिकमेंडेशन करते हैं हर दिन दिन में 2 ही ट्रेड करना। लेकिन आप बोलते हो कि शुरुआत में जब आते हो बहुत जोश लेके हम आज 2 ही ट्रेड करेंगे। लेकिन जब आप प्रॉफिट, आप देखो, हर कोई ट्रेड करने क्यों आते हैं भाई? कोई तो लॉस करने के लिए नहीं आता है ना, हर कोई प्रॉफिट लेने के लिए आता है। लेकिन आप फर्स्ट ट्रेड करते हो, लॉस हो जाता है, सेकंड ट्रेड करते हो, लॉस हो जाता है, फिर और एक और ट्रेड एग्रेसिवली ले लेते हो, बोलते हो कि यही लास्ट है और ट्रेड नहीं करेंगे, फिर भी लॉस हो जाता है। तो फिर आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करते जाते हो, ठीक है। तो वो लॉस क्यों हुआ, उससे आप सोचो, क्या आपका साइकोलॉजी पहले से बिगाड़ा हुआ था? नहीं ना। वो साइकोलॉजी बिगाड़ा कैसे? क्योंकि आपका सेटअप ने आपका साथ नहीं दिया। और वो सेटअप, हो सकता है आप उसको प्रॉपरली बनने नहीं दिया, या फिर उस सेटअप जो आप यूज़ कर रहे हो वो 80 टू 90% एक्यूरेसी आपको नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो सेटअप जो यूज़ करो वो पहले बैक टेस्ट करो, वो सेटअप आपको 80 टू 90% अगर एक्यूरेसी दे रहा है, तो उस सेटअप को यूज़ करो। उसके साथ अपना जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को यहाँ पे क्या करो कि कॉम्बिनेशन करो साइकोलॉजी का। चलो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लेवल्स को ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, बहुत ज़्यादा
डिस्टेंस में नहीं जाएंगे। 20 तारीख से 21 तारीख का जो जोन है वो यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की। देखो 50,290 के आसपास जो सपोर्ट बना है, वहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने का कोशिश किया और ऊपर गया भी, लेकिन उसके ऊपर अगर देखो ना देखा जाए तो 50,400 के आसपास एक बार मार्केट क्या हुआ ना, रेसिस्ट करके नीचे आया, उसके बाद 50,280 से मार्केट ऊपर गया। तो ये हम लोगों के लिए क्या हुआ, ये हम लोगों के लिए एक जोन बन गया, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे अगर देखा जाए ये भी एक जोन है, 50,850 से लेके नीचे 50,730 का। ये जोन हमने क्यों बनाया, इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न और लॉजिक है। तो लो यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं पिछले 21 तारीख का, 21 तारीख पे आप अगर देखोगे ना, तो ये जो कैंडल बना, ये लगभग देख सकते हो 11 बजे का जो कैंडल है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्क करने का कोशिश करता हूँ। देखो इस जगह पे जो कैंडल बना, इसने इस पर अगर आप लोग स्ट्रेप और स्ट्रेप आपका टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देते हैं ना, तो आप यहाँ पे कभी भी कहीं मतलब कभी भी फंस जाते हैं, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा 50,400 का लेवल था, वो ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं हो गया, और उसके चलते मुझे यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करना था। तो यहाँ पे आप लोग अगर सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड होते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फंस जाते। तो यहाँ पे कैसे आपका टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी काम करता है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जोन है, देखो यहाँ पे हम लोगों को एज ए जोन ऐसे मार्क करके चलना है, ठीक है। ये 403 से लेके 290 तक का जो लेवल है, उसको हम लोग एज ए जोन। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 50,400 का लेवल को ब्रेक डाउन किया नीचे, यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली पुट पे नहीं जा सकते। वो सेटअप हम लोगों का जो ट्रेडिंग सेटअप है, वो हमें क्या दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट हो गया। लेकिन हमारा साइकोलॉजी क्या काम करना चाहिए यहाँ पे, कि हम लोगों का जो जोन है यहाँ पे, ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पे हम लोगों को जाना है तो फिर बाइंग की और ही जाना है। ऐसे अगर ट्रेडिंग आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, उसके साथ आपका साइकोलॉजी काम करेगा ना, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और यहाँ पे अगर ये इस जगह पे ये ट्रेडिंग सेटअप जो है आपका, यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे ही मार्केट में ये वाला कैंडल यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैंडल है जैसे ऊपर क्लोज किया और उसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, अरे यार थोड़ा सा, जैसे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ ना, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप लोगों का कहीं ना कहीं एंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में आप लोगों का इस जगह पे एंट्री होगा, और इसके नीचे आपका एसएल होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 1:2 का टारगेट है, जो कि आपको इजीली मिल गया होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना है। और ये जो टारगेट है वो आपको हर बार क्या है, 1:2 का तो लेना ही है। लेकिन आप एक अपना अगर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपका अगर भरोसा होगा, अगर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपका भरोसा होगा, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप प्रॉपर टारगेट ले सकते हो। मतलब अब हम लोग क्या कर लेते हैं कई बार कि हम लोग एंट्री तो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग ट्रेडिंग के जो सेटअप है हमारा, उस पर ध्यान नहीं देते कि हम लोगों का सेटअप ने इस यहाँ से अगर रिस्पेक्ट दिया है, इस जगह से अगर बाइंग बता रहा है, तो ये प्रॉपर टारगेट देने के लिए ही आया है, ना कि हम लोगों को क्या है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके फिर से लॉस मतलब घाटे में ले जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये ट्रेडिंग सेटअप आपको, ट्रेडिंग सेटअप पे अगर बिलीव रहेगा, तो ये आपको प्रॉपर टारगेट देने का क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा, और आपका साइकोलॉजी इस जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे आप लोगों का ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का जो 504 का लेवल, 50,400 का जो लेवल था, उस जगह पे आप लोगों को दिखा रहा था बार बार कि मैं ब्रेक डाउन हो रहा हूँ, ब्रेक डाउन हो रहा हूँ। लेकिन आपका साइकोलॉजी को पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये एरिया बाइंग एरिया है, और यहाँ पे हम लोगों को हर बार बाइंग की ओर ही जाना है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है। ठीक, देखो इस सिनेरियो पे आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर देते, हो सकता है। ये ऐसे कोई बात नहीं है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन ना करे, हो सकता है कर सकता था।
लेकिन अगर इस सिनेरियो में भी हमें न्यूट्रल ही रहना है। देखो हर बार हम लोगों को क्या है, ये जो एरिया है ये बाइंग एरिया है, यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन इसको जब ब्रेक डाउन करेगा तभी जाके ना हम सेल का पोजीशन लेंगे, ना कि हम ये यूँ ही ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का सेलिंग पोजीशन बनता है तो हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं मालूम, यहाँ पे हम लोग इंतज़ार करते हैं, इस ये जो लेवल है 50,290 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन होने देते हैं। ब्रेक डाउन अगर छोटा होता, ठीक है, तब हम लोग इमीडिएटली एंट्री कर लेते। अगर बड़ा कैंडल में ब्रेक डाउन देता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेस्ट के लिए इंतज़ार करते हैं, और रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पे जो भी कैंडल छोटा सा बनता, उस कैंडल को हाई जैसे ऊपर क्लोज हो जाता है, वहाँ पे हम लोग एंट्री बनाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों का एसएल छोटा सा यहाँ पे स्विंग लो के नीचे रखने के बाद हम लोगों का टारगेट यहाँ तक का बनता है। ठीक है, देखो ये जो जोन सामने बनाया, ये जोन्स पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना। ये जोन है बाइंग एरिया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों के लिए क्या रहा, बाइंग एरिया रहा। और ये जो जोन बना है ये किस एरिया है, ये सेलिंग एरिया है। जब भी मार्केट यहाँ पे आए हम लोगों को सेल के लिए ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो भी किस सिनेरियो पे, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखो मार्केट मार्केट के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक जोन बना दिया, ये एक जोन है, और यहाँ पे ये एक जोन है। हम लोगों को सेलिंग की ओर अगर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक डाउन होना चाहिए, उसके बाद रिटेस्ट होना चाहिए। अगर छोटा सा ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम लोग इमीडिएट एंट्री कर सकते हैं। अगर बड़ा ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे हम लोगों को रिटेस्ट के लिए इंतजार करना है, और फिर इतना तक टारगेट हम लोग रख सकते हैं। अगर यहाँ पे बाई एनी चांस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, ब्रेक डाउन करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता ना, एसएल हिट हो जाता। तो इसके सिनेरियो पे हम लोग क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। किस लिए, देखो यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं बनता इस जोन पे अगर ट्रेड नहीं बनता तो नहीं करते इसको। हम अगर ब्रेक डाउन होने देते, ब्रेक डाउन होने के बाद अगर रिटेस्ट करने आते हैं तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम लोगों को बाइंग करना है तो कौन सा जोन को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, 50,855 का जो लेवल था उसको अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सस्टेन होता है या फिर रिटेस्ट करता है, तभी जाके हम लोग एंट्री पोजीशन बनाते हैं। या फिर नहीं, अगर नहीं बनता तो ऐसा सीन हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते। अगर देख सकते हो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हम लोगों को देखने के लिए मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री भी बनाते हैं इस लेवल पे, और इसका अगर हम लोग एसएल भी रखते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को 1:2 का तो यहाँ पे देखने को मिला ही होगा। आप लोग अगर यहाँ पे देख सकते हो 1:2 बहुत इजीली मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अगर ये गलती आप अगर बार बार करते रहोगे तो आप लोगों का बस ब्रोकरेज ही जाएगा, और ब्रोकरेज के चलते कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। देखोगे एट द एंड ऑफ द मंथ आपका पीएनएल जब देखोगे, आपने जितना ट्रेड में लॉस किया उससे ज़्यादा ब्रोकरेज में लॉस किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान दे के चलना पड़ेगा। देखो साइकोलॉजी अपने आप ठीक हो जाएगा अगर आपका सेटअप आपको 80 to 90% एक्यूरेसी दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला कि आप लोग साइकोलॉजी को यूज़ करो कि अगर जहाँ पे मार्केट आप लोगों का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जिस तरीके से मतलब आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है वो दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को साइकोलॉजी इस्तेमाल करके उसका कॉम्बिनेशन करके आपको पता करना चाहिए कि ये जोन जो है मेरा, ये बाइंग जोन है कि सेलिंग जोन है, इसमें मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करोगे तभी जाके आप लोग प्रॉफिट में आ पाओगे, वरना ऐसे लॉसेस करते रहोगे, और जितना ज़्यादा लॉस करोगे उतना ज़्यादा ट्रेड करोगे। आप अगर फर्स्ट ट्रेड, आप सोचो आप अगर फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट में रहोगे तो आप लोग दूसरा ट्रेड क्यों करोगे, तीसरा ट्रेड क्यों करोगे, चौथा ट्रेड क्यों करोगे। ठीक ना, आप अगर फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे तो आप 1-2 ट्रेड करके ही निकल जाओगे। आप लॉसेस करते हो इसीलिए तो आपका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, और आप लोग 3-4 ट्रेड 5 ट्रेड ऐसे ही कर बैठते हो, और जिसका नतीजा आप जितना लॉस करते हो उससे भी ज़्यादा ब्रोकरेज पे करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलते इतना ही। थैंक यू सो मच।